हेलो जी। जी मौलाना ताहिर रजा साहब बोल रहे हैं? जी। अच्छा मौलाना ताहिर रजा साहब, कल आपने सकलैन मियाँ की बहुत तारीफ़ें की, तो मुझे आपसे कुछ बात करना है। वक्त है आपके पास? प्रोग्राम कौन बोल रहा है? मैं जलालुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ। आप बताते हैं, अपने नाम के आगे रज़ा लिखते हैं और सकलैन मियाँ की तारीफ़ करते हैं। क्या सकलैन मियाँ रज़ा वाले हैं? क्या वाले हैं? आप रज़ा नाम रखे हैं, आपका नाम ताहिर रज़ा, और आप बताते हैं आप हुजूर ताजुश शरिया के मुरीद हैं। तो क्या हुजूर ताजुश शरिया के मुरीद सकलैन मियाँ की तारीफ़ कर सकते हैं? है कि आपकी आवाज़ें कट रही है हजरत। मैं ये कह रहा हूँ ताजुश शरिया का फतवा है सकलैन मियाँ पे? ताजुश शरिया का फतवा बेशक है सकलैन मियाँ पर। सकलैन मियाँ आला हजरत का गद्दार है और सकलैन मियाँ के दरबार में आला हजरत के कलाम पढ़ने में, सलाम पढ़ने पर पाबंदी है। और इतना आला हजरत से जलता था कि सकलैनियों ने एक मदरसा खोला, मदरसे में बच्चों ने आला हजरत का सलाम पढ़ा तो सकलैनियों ने बच्चों को मार के भगाया, मदरसा ही बंद कर दिया। इतना जलन है उनको, आला हजरत का सलाम पढ़ने पर इमाम को मारा है बरेली शरीफ में। आपको जब इतनी तहकीक नहीं है, मुकर्रिर बने फिरते हैं आप, और आप नाम के आगे रजा लिखकर तो धोखा दे रहे हैं आप। हाँ? आप बताइए, ताहिरुल कादरी पर कुफर का फतवा है। पहले बोलता कौन रहे हैं आप? कौन बात है? मैं जलालुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ। मुझे खबर पहुंचाया किसी भाई ने कि रजा नाम लिखकर, आपके नाम के आगे रजा लिखकर धोखा दे रहे हैं ताहिर रजा साहब। किस जगह से? अलीगढ़ से ही किसी ने मुझे आपका नंबर भेजा है। अरे आप किस जगह से बोल रहे हैं? मैं आंध्र प्रदेश में रहता हूँ। आपको जब ताजुश शरिया के बारे में तहकीक नहीं है, ताजुश शरिया की बात आप नहीं मानते और ताजुश शरिया के फतवे से आप इत्तेफाक नहीं रखते, आला हजरत के हसद करने वालों से आप उनकी तारीफें करते हैं। सकलैन मियाँ के बारे में आप पूरी तहकीक करके बात कीजिए। मैं पूरी तहकीक करके बात कर रहा हूँ। ये बताइए, इनकार किसने किया? जब तक इंसान को तहकीक ना हो तो आप बिना तहकीक सकलैन मियाँ की तारीफ कैसे कर रहे हैं? ना कैसे? आपने ये कह दिया कि ये वो बने तब इंसान को तहकीक नहीं है, मालूमात नहीं इसके बारे में, तो क्या उस वक्त शरीयत लागू होता है? बिना तहकीक आप तारीफ करके लोगों को गुमराही में क्यों डाल रहे हैं? तो पहले सबसे फतवा दिया जाए, उसके बारे में बोला जाए। मैं बता रहा हूँ ना, तहकीक बता रहा हूँ। हर फतवा देना पहले एक तहरीर सुनिए मौलाना, आप बोलकर दारुल इफ्ता से कि कौन किस वली के बारे में बोल सकते, उसकी तारीफ कर सकते हैं, पहले वहाँ से वो तहरीर दी जाए, उसके बाद कोई बताए। आप देखिए, आप जब बात करें मैं खामोशी से आपकी बात सुनता हूँ, मेरी बात मुकम्मल होने देते नहीं आप। बात करने का तरीका ये है, जब आपकी बात मैं कब बोला आप मुझे बोलने दें, फिर आप जब एक बात कंप्लीट करके आप मुझे बोलने दें, बात कंप्लीट करके आप मुझे बोलने दें। चलिए बात कंप्लीट कीजिए आप। आपके कलमात ही ऐसे हैं तो नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं अंदाज ये नहीं होता है। मेरी सुनिए, किसी के बारे में किसी को तहकीक नहीं है और आपको तहकीक है तो आपका हक ये बनता है कि आप बताएं। इसके आगे अगर मैं कैसे तारीफ कर रहे हैं, मेरी सुनिए, अगर उसके बाद मैं वो तरीका अपनाऊं तब मेरी मदद नहीं। आप मुकर्रिर है, हजारों के बीच में तकरीर कर रहे हैं और हजारों के बीच में आप एक बंदे की तारीफ कर रहे हैं, उसको वली बना रहे हैं जो आला हजरत का बागी है। आप जरा हट जाएं, आप बैकग्राउंड में आवाजें, गाड़ी की आवाजें आ रही है। मुझे बात मैंने तो सुना नहीं तो बगैर सुने, बगैर तहकीक के आप सकलैन मियाँ की कैसे तारीफ कर रहे हैं? आला हजरत की बुराई की उन्होंने। बुराई करना जरूरी नहीं है ना किसी के गद्दार होने के लिए। जब तालीमात सुनिए, हर कोई देखिए, देवबंदियों को भी अगर बात किया जाए, हर देवबंदी कहेगा हम नबी के वफादार हैं, नबी के गद्दार नहीं, लेकिन उनकी तालीमात से साबित होता है नबी के गद्दार है। इसी तरह सकलैन मियाँ भी नबी के गद्दार है, मसलक आला हजरत के गद्दार है। ये बात उनकी तालीमात से, उनके किरदार और कैरेक्टर से साबित होता है।
मैं उनके सबूत देता हूँ आपको। सकलैन मियाँ जो मसलक आला हजरत का और सुन्नियत का गद्दार है और पक्का राबजी है, पक्का राबजी है। और ऐसे राबजी खबीस को आप वली बनाकर पेश कर रहे हैं और आप खुद रजा वाले हैं। आपके कितने लोगों को आप गुमराह किए होंगे? आपकी तकरीर सुनकर कितने लोग गुमराह हुए होंगे? ये खबीस को वली मान रहे लोग आपके जैसे मुकर्रिर की वजह से। मैं वो सकलैन मियाँ की मैं कुछ बातें मैं पेश करता हूँ। सकलैन मियाँ की पहले कुछ बातें मैं पेश करता हूँ। आप बरेली शरीफ जाकर तहकीक कीजिए। आपके पास का फतवा आप अच्छा, ताजुश ताजुश शरिया के फतवा सुनिए। मैं ताजुश शरिया के फतवा आपको समझाता हूँ। ताजुश शरिया के फतवा क्या है? ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि अलैहि के फतवा है। आप गाड़ी की आवाजें बहुत आ रही है, थोड़ा किनारे हो जाएं ताकि मैं रास्ते में हूँ प्रोग्राम में। अच्छा, तो दूसरे जो भाई लाइन पे हैं वो म्यूट कर दें ताकि आवाजें कम, गाड़ी की आवाजें बहुत आ रही है। तो मौलाना साहब, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि अलैहि के आप मुरीद हैं। ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि अलैहि का फतवा है कि ताहिरुल कादरी पक्का काफिर है। वो यहूदी नवाज है, ईसाई नवाज है। उसको कादरी कहना नहीं बल्कि पादरी कहना है ताहिरुल कादरी के बारे में। अब सुनिए, उसके बारे में तो मुझे मालूमात, मैं वही बोल रहा हूँ। मालूमात है, उनका बयान भी है, लेकिन आप सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, जरा गौर से सुनिए। बात यह है, ताहिरुल कादरी के प्रोग्राम में, ताहिरुल कादरी के ऑफिस में जाकर सकलैन मियाँ ने दुआ की और ऊपर ताहिरुल कादरी का पोस्टर लगे हुए हैं, ताहिरुल कादरी का फोटो लगा हुआ है। आप बताइए, ताहिरुल कादरी के ऑफिस में जाकर बढ़ावा देना, अब हम क्या समझेंगे कि सकलैन मियाँ जैसे बुजुर्ग ताहिरुल कादरी को हक पर मानते हैं, हालांकि ताहिरुल कादरी काफिर है। हजारों उलमा ने फतवा दिया। आप ये मिसाल मुझे देंगे तो हुजूर ताजुश शरिया का दावत इस्लामी पर फतवा है। क्या फतवा है नहीं है? क्या फतवा है दावत इस्लामी पर? ये मसलक के आला हज़रत के मुबल्लिग नहीं है, इनसे बचना चाहिए। तो क्या दावत इस्लामी पर कुफर का फतवा है? मुबल्लिग ना होने का क्या मतलब समझते हैं? मुबल्लिग ना होना अलग बात है। सुन्नियत से ये नहीं कहा कि सुन्नियत से हटा हुआ है या काफिर है या मुर्तद है, ऐसा कोई फतवा नहीं है। दावत इस्लामी का मुबल्लिग, देखिए मसलक के आला हजरत का मुबल्लिग कौन है? आप जितने करोड़ों सुन्नी है, मुबल्लिग सिर्फ हमारे उलमा मुबल्लिग हैं जो मसलक के आला हजरत को 100% प्रचार कर रहे हैं, मसलक के आला हजरत की बातें पहुंचा रहे हैं, वो मुबल्लिग है। आला हजरत का जो मसलक है वो कुरान हदीस से हटकर थोड़ी है। तो आला हजरत के मसलक का मुबल्लिग होना, जब वो आला हजरत के मुबल्लिग नहीं है, तो क्या वो सुन्नियत से खारिज है? अब आलिम होकर इतनी बात नहीं समझ रहे हैं। मेरी बात जरा गौर से सुनिए, मेरी बात जरा पहले गौर से सुनिए। आपके मेरे पास सुनिए, आपके मोहल्ले में मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा बात करने का। टाइम नहीं है तो आप गुमराही क्यों फैला रहे हैं? मेरा ये सवाल है, आप गुमराही क्यों फैला रहे हैं? अरे क्या यार, तौबा करें। आप एलानिया स्टेज पे एलानिया तौबा करें कि सकलैन मियाँ के बारे में मैंने जो कुछ तारीफ किया था सब कुछ सरासर गलत था। कराने वाले तुम कौन हो तौबा कराने वाले? बेशक मैं मसलक के आला हजरत का, मसलक के आला हजरत का एक अदना गुलाम खादिम हूँ मैं। कि आपके पास अगर है फतवा है, मुझे ताजुश शरिया का फतवा है या और तहरीर है या उनका बयान, आप भेजिए ना मेरे पास। आलिम का काम मुबल्लिग का, मसलक के आला हजरत का जो आप मसलक के आला हजरत का मुहाफिज है, आप मसलक के आला हजरत का मुबल्लिग है, कोई फायदा नहीं है। मुबल्लिग का काम क्या होता है? शरीफ का दारुल इफ्ता का आप फतवा दिखा दिए मुझे ताजुश शरिया की कोई तहरीर दिखाइए, बयान भेज दीजिए। तो ताजुश शरिया मत करो यार, फालतू की बात किए जा रहे हैं। ताजुश शरिया का दिखा दीजिए। सकलैन मियाँ वली है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैंने बोला है मैं नमाज में उससे रुजू कर लूंगा। ताजुश शरिया का फतवा दिखा दीजिए। सकलैन मियाँ वली है, दिखा दीजिए। सकलैन मियाँ को आपने वली कैसे कहा? बोलने का हैजा है ना, तुम लोगों को बोलने का हैजा, तुम ही जैसे लोग जो आपके बोलने का हैजा है, इसलिए बगैर तहकीक सकलैन मियाँ जैसे खबीस की आप तारीफ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुझे तहकीक नहीं है, मालूमात नहीं है, आपके पास कुछ है, मुकर्रिर कैसे बने? मुझे भेज दीजिए। लोगों का पैसा लूटने के लिए मुकर्रिर बने, आपको तहकीक नहीं है।
अरे फिर भाई बदतमीजी यार, बदतमीजी तो आप कर रहे हैं। हैजा की बात किसने कहा? तुम लोगों को बिल्कुल अकल नहीं है, तुम लोगों को अकल आपको है तो आप बिना तहकीक, हम जानते हैं कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो हम जानते हैं, समझे नहीं? हजारों के महफिल में तुम रोटियां सेकने वाले लोग हो तो अगर सुन्नियत की खातिर मसले के आलात की खातिर कितने केस हमारे ऊपर है, मुकदमे, कितनी परेशानियां हम उठा रहे हैं, और तुम रोटियां सेकते हो तुम लोग जैसे। रोटियां तो आप सेक रहे हैं बिना तहकीक के, बात कर रहे हैं जो का क्या हुक्म है जब जिसके बारे में तहकीक ना हो, क्या कोई फतवा वैसी दे दे तो फतवा दे देगा उसके बारे में? बगैर तहकीक बात क्यों कर रहे हैं आप? मेरा सवाल ये है, आप बगैर तहकीक मिंबर से हजारों आदमी को पैगाम दे रहे हैं, बात कर सकते हैं क्या? बगैर तहकीक हजारों को पैगाम दे रहे हैं चाहिए तो हजारों लोग गुमराह होंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन? कह रहा हूँ कि जिसके बारे में तहकीक ना हो तो क्या उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते? नहीं बोल सकते। जिसके बारे में तहकीक ये हो या फतवा हो या रुकावट हो तब उसके बारे में बोला जाए, गलत है? सिर्फ फतवा होने पर ही बोलना नहीं, बल्कि मुकर्रिर को जब मैंने आपसे कह दिया, जब मैंने फिर बात मैं वही कह रहा हूँ आपसे, जब मैंने कह दिया आपसे आपके पास तहरीर है, फतवा है, बयान है, आप मुझे भेज दीजिए, समझे नहीं? अब बात हो गई, मैं बात करूँ, मैं आपको समझाऊंगा, उसमें बात अब मुझे भी बोलने नहीं दे रहा है, आप भी एक तरफ से बात क्लियर बात नहीं कर रहे हैं, क्यों? मुझे जरा 2 मिनट बोलने दें। अभी आपके अलीगढ़ में कोई चोर है नहीं, मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ, प्रोग्राम ही करना आपके लिए हराम है। आप रोटियां सेक रहे हैं, आप जो है पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। तू बहुत बड़ा वाला शैतान है, तुझे कुछ नहीं शैतान तो आप है, तो आप शरिया के मुरीद बनकर धोखा दे रहे हैं लोगों को। तुम ही जैसे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया, गुमराह कर रहे हैं आप। जब मैंने आपसे कह दिया मैंने आपसे, आप भेज दीजिए, मैं उस पर अमल कर लूंगा, लेकिन उसके बाद एक बात करना चाहता हूँ, आप सुन के बोलने का तुम 2 मिनट के अंदर मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी। ये टाइम नहीं है मेरे पास, चलो 2 मिनट आप इतनी देर बात करें। मैं बोल रहा हूँ कि अलीगढ़ में कोई चोर हो, उस चोर को आप तारीफ करें, वली बनाए, वली बनाकर लोगों के सामने पेश करें, फिर मैं कहूँ कि आप उसको वली ना कहे, वो चोर है, तो आप भले फतवा दिखा दीजिए। अरे जो वली को आप चोर को वली बना रहे हैं तो आप गलत है ना। मेरे पास सबूत ये होगा कि वो आदमी चोर है और आप कह रहे हैं वो वली है, तो उस पे हुजूर ताजुश शरिया, दुनिया में जितने चोर हैं सारे चोरों के खिलाफ हुजूर ताजुश शरिया का फतवा नामजद थोड़ी होगा हर फतवा कि फलाना चोर है, फलाना चोर है। तो सकलैन मियाँ लोगों का ईमान लूटने वाला था, लोगों का ईमान लूटता था, पैसा लूटता था, मसला के आला हजरत का बागी बनाता था। इतने लाखों के मुरीद हैं उसका, लाखों मुरीदों का पैसा लूटा, एक मदरसा नहीं बनाया। सकलैन मियाँ के मुरीदों के कब्जे में जितने मसाजिद हैं, उन मसाजिद में रखने के लिए उनके पास आलिम नहीं है। हमारे उलमा तुम्हारे जैसे पेट पालतू मौलवी पैसे में बिक कर सकलैन मियाँ की तारीफ करके सकलैन को वली बना दिया। हालांकि वो एक नंबर का पक्का खबीज था, राबजी है, उसके खानका में, उसके इसमें ईद गदीर मनाया गया है, उसके हर मुरीद अली की रदी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत के कायल है, हजरत अबू बकर के अफजलियत का मुनकिर है, और अमीर मुआविया का गुस्ताख है, आला हजरत का गुस्ताख है। इतने कुछ दिखाने के बावजूद ये कह रहा है सकलैन मियाँ वली है और हुजूर ताजुश शरिया का फतवा दिखा दीजिए। अब आयरे गैरे को फतवा देकर, उनके खिलाफ फतवा देकर हुजूर ताजुश शरिया उनकी अहमियत बढ़ाए नहीं, लेकिन हमें समझना होगा कि कौन गद्दार है, कौन वफादार है। यह ताहिर रजा मौलवी अलीगढ़ में सकलैन मियाँ की तारीफ करके वली कहा और हद से ज्यादा सकलैन मियाँ की तारीफ की, और उसके बारे में मैंने जब पूछा तो ये करे मुझे तहकीक नहीं है, तो और कहता है बिना तहकीक क्या क्या बोल नहीं सकते। कैसे बेवकूफ़ मौलवी है, ऐसे बेवकूफ़ों को स्टेज पे बुलाकर हमारे सुन्नी लोग बयान करा के खुद गुमराह हो रहे हैं और आवाम को गुमराह करने का जरिया बना रहे हैं। यह ताहिर रजा मौलवी खुद नाम के आगे रजा लिखे हुए हैं। अब सकलैन मियाँ के दरबार में जाकर खुद अल्लाह ने आंख दिया है, अकल दिया है, दिमाग दिया है, खुद सोच सकता है, समझ सकता है। सकलैन मियाँ के दरबार में कहीं भी आला हजरत का कोई तालीमात का एक जर्रा बराबर भी तालीमात का नमूना सकलैन मियाँ के दरबार में नहीं मिलती। रजा वाले होते हैं, रजा सिर्फ नाम रखकर लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये रजा नाम रखा हुआ है, लेकिन रजा का बागी ये ऐसे मौलवी है।
जो बरेली, मुरादाबाद और यूपी के दीगर इलाके में जो भी सुन्नी भाई है, ऐसे मौलवियों को पहचाने जो सकलैन मियाँ को बिला वजह वली बना रहे हैं और सकलैन मियाँ की झूठी करामतें बयान कर करके लोगों को सुन्नियत का बागी बना रहे हैं, आला हजरत से दूर कर रहे हैं। ये मौलवी एक दिन आपके ईमान भी लूटेगा, आपके माल भी लूट रहा है, ये ईमान भी लूट रहा है। ऐसे मौलवियों से दूर रहे। और ये ताहिर रजा मौलवी, इसके नंबर भी मैं डाल रहा हूँ, इस मौलवी को खबर ले, तमाम सुन्नी इसकी खबर ले। हुजूर ताजुश शरिया का मुरीद बताता है खुद, और आला हजरत का नाम रखा हुआ है रजा, ताहिर रजा नाम है, लेकिन कहीं भी यह रजा का वफादार नहीं लगता, क्योंकि जो रजा का वफादार होगा वो सकलैन जैसा गद्दार को नहीं मानेगा। क्योंकि सकलैन मियाँ खुद अमीर मुआविया का गुस्ताख था। अमीर मुआविया की शान में सकलैन मियाँ ने गुस्ताखी की, और उसके हर मुरीद, मैंने कितने रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाला, हर रिकॉर्डिंग में देखिए इसके मुरीद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत का खुले तौर पर मुनकिर है। अल्लाह ताला ऐसे गद्दारों से हमारे ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाए, आमीन।